हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हम पूर्व के वीडियो में आपको एल्डिहाइड कीटोनों की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं के बारे में हमने आपको बताया। एल्डोल संघनन आपका, उस एल्डोल संघनन में हमने एसिटिल्डिहाइड के दो अणु लिए NaOH, क्षार की उपस्थिति में Na2CO3, BOH का ऑल्टोएच की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और ये सम्मिलित होकर के एल्डोल में कीटोन का निर्माण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी 4 स्टेपों में। इनोलेट का निर्माण हुआ, इनोलेट पर आपका एल्डिहाइड ने नाभिक स्नेह के रूप में प्रहार किया, जल के साथ अभिक्रिया का एक प्रोटॉन जुड़ा, फिर तनु अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होकर के जल निष्कासित हो गया और आपका एल्डोल का निर्माण हो गया। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्सों, हमने क्रॉस एल्डोल संघनन यानी विषमाणु के बारे में पढ़ा था। यानी दो आपके कार्बोनिल समूह होंगे जो भिन्न भिन्न होंगे। जैसे हमने उदाहरण के रूप में आपको एथेनॉल और प्रोपेनॉल दिया था और इस प्रकार से हमारे 4 उत्पाद बने थे जो कि हम पूर्व के वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और इसके बाद में हमारा कीटोन के साथ अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, उसकी मैकेनिज्म भी हमने पढ़ी थी। तो इस प्रकार से हम पूर्व के वीडियो में हमने एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन यानी कि आपका जो है विषमाणु एल्डोल संघनन के बारे में आपको पढ़ाया। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है आपकी पर्किन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर अब जितनी भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पर्किन अभिक्रिया जो मैं आपको बता देता हूँ, ये एसिटिक एनहाइड्राइड और एरोमेटिक बेंजीएल्डिहाइड, एरोमेटिक बेंजीएल्डिहाइड। तो देखिए आपका ये H डबल बॉन्ड O आपका बेंजीन एल्डिहाइड और इस बेंजीन एल्डिहाइड की हम अभिक्रिया जो देखिए H2CH CH3 आपका यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। C आपका डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जो है हमारा CH3C डबल O Na, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जल का अणु आपका बाहर निष्कासित हो जाता है। ये देखिए आप, ये जल का अणु बाहर निष्कासित होगा। हम इसको C6H5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। CH आपका और डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ये आपका O और C डबल बॉन्ड O और CH। ये देखिए इस प्रकार से ये उत्पाद हमारा बन गया। ये हमारा उत्पाद आपका बन गया। और ये देखिए ये अभिक्रिया जो है हमारी, ये आपका C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH। ये देखिए अब हमने इसकी अभिक्रिया जो जल गठन करा दिया, ये हमें जल हाइड्रोलाइसिस करा दिया। जल गठन देखिए, और जल गठन कराने के बाद में ये जल गठन देखिए, ये आपका हाइड्रोलाइसिस हो गया H2H और ये जल गठन हो गया
प्लस CH3COOH। ये हमारा उत्पाद बन गया सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो बेंजीन के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। ये आपका CH डबल बॉन्ड CH और COOH। ये हमारा एसिटिक अम्ल है। क्या है हमारा? एसिटिक अम्ल। और ये हमारा हो गया सिनेमिक अम्ल। तो देखिए स्टूडेंट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। पर्किन अभिक्रिया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर ये रिएक्शन पूछी गई है आपकी। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है आपकी ये। इस प्रकार से अब इसकी हम मेन रूप से देखिए पर्किन अभिक्रिया, बेंजीन कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिटिक एनाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। यह आपका मध्यवर्ती उत्पाद बनता है और इसका जल अपघटन कराया आपका सिनेमिक अम्ल या और एसिटिक अम्ल बाहर निकल जाता है। तो देखिए स्टूडेंटों, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए हम इसकी मेन क्रिया विधि पढ़ेंगे। आप ये समझ में आ गया, बहुत सरल अभिक्रिया है जो कि हम पर्किन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। पर्किन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर। हम जो नए रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया ये लीजिए, पर्किन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हम क्रियाविधि पढ़ेंगे पहले। सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए सेकेंड ईयर के अंदर जो ऑर्गेनिक में हम मेन रूप से जो क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी पर्किन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम देखिए अब क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। मैकेनिज्म, क्रियाविधि, पर्किन की हम क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। तो नंबर एक जो कि हमने CH3COONA उत्क्रमणीय रिएक्शन CH3COO माइनस Na प्लस, ये एसिटेट आपका बन गया। अब ये देखिए हमारा एसिटिक एनाइड्राइड नंबर 2 जो है हमारा H बॉन्ड CH2 COO आपका COO COCH3 एसिटिक एनाइड्राइड जो हमने काम में लिया था एसिटिक एनहाइड्राइड, ये रहा आपका। अब ये उत्प्रेरक जो है हमारा CH3COO माइनस उत्क्रमणीय रिएक्शन देखिए, ये H आपका यहाँ पे जुड़ गया, ये प्रोटॉन और ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। तो ये रेडाइन आपका और ये COO COCH3 और ये आपका CH3COOH, ये बन गया हमारा कार्बेन एनायन। ये देखिए तीसरी स्टेप में देखिए स्टूडेंटों, अब हमने जो बेंजीन आपका C6H5 से आपका बेंजीन जो लिया था वो ये रहा आपका डबल बॉन्ड O और ये H, ये आपका यानी बेंजीन हाइड। अब ये बेंजीन जो है हमारा CH2 COO COCH3 के साथ अभिक्रिया करेगा और क्रिया के बाद में देखिए ये उत्क्रमणीय रिएक्शन ये हमारा यहाँ आ गया तो ये यहाँ आ जाएगा और ये C6H5 CH और ये O नेगेटिव बॉन्ड CH2
COCH3, ये बन गया आपका इनोडेट। अब देखिए चौथी स्टेप में क्या होगा, C6H5CHO आपका, और ये आपका CH2 COCH3, ये H+ के साथ अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है H+, तो ये आपका C6H5 C, ये आपका H, ये OH, और ये CH2 COOCH3, ये तो पांचवी स्टेप में देखिए आपका नंबर 5वीं स्टेप में आपका जल का अणु बाहर निष्कासित हो जाता है। C6H5, ये आपका CH, ये आपका OH, और ये CH, और ये H, और ये COOCH3। उत्क्रमणीय रिएक्शन, दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो आपका C6H5 CH डबल बॉन्ड COOCH3 प्लस H2O। अब नंबर 6 जो क्रियाविधि है वो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOCH3 और HOH, ये देखिए। और ये आपका H+ प्रोटॉन के बाद में ये देखिए आपका H+ प्रोटॉन, और ये आपका H+, ये H तो आपका यहाँ जुड़ गया, और ये हिस्सा जो है आपका एसिडिक अम्ल के रूप में बाहर निकल गया। तो ये हो गया हमारा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH और CH3 COOH, ये बन गया हमारा सिनेमिक अम्ल, और ये बन गया हमारा एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं। ये आपके कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम के अंदर पर्किन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में हमने नंबर 1 जो कि पर्किन अभिक्रिया, और उसमें हम मैकेनिज्म का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए पर्किन अभिक्रिया में मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजील्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके आपके सिनेमिक अम्ल का निर्माण करता है। अब हम मेन रूप से इसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। सोडियम एसीटेट आपका ये रहा, उत्क्रमणीय रिएक्शन एसीटेट और Na+ में टूट गया आपका, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करी, H+ कार्बोएनाइन का इनोडेट का निर्माण हो गया जो बहुत अधिक सक्रिय होता है। अब देखिए इसके बाद में ये बेंजील्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, और ये इनोडेट जो है इसके साथ क्रिया करके आपके यौगिक का निर्माण कर देगा। फिर हमने अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई आपका, ये OH आके जुड़ गया, फिर आपका निर्जलीकरण हो गया, जल का बाहर निष्कासित हो गया आपका, और फिर हमने जल अपघटन करा दिया। इस प्रकार से हमारा ये सिनेमिक अम्ल का निर्माण हो गया इसमें तो। और मेन रूप से जो है पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आता रहता है 5 नंबर के अंदर या किसी सेक्शन में। तो ये अभिक्रियाएं आ चुकी हैं, आप पुराने पेपर देखिए, लगभग लगातार ये यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम के अंदर ही सवाल आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं क्रियाविधि वाले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ा रहे हैं। और देखिए स्टूडेंट्स को आप समझे स्टेप बाय स्टेप बहुत सरल है। कहीं भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं।
अब इसी के बाद में आप देखिए नेक्स्ट नोवेन नए जैल अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से हमने पर्किन अभिक्रिया पढ़ी, उसी प्रकार से हम नेक्स्ट अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नए रिएक्शन है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर आती रहती है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट में अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको नंबर दूसरा जो है वो आपका है नोवेन जैल अभिक्रिया। नोवेन जैल अभिक्रिया, नए रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर ये आती है। नोवेन जैल अभिक्रिया देखिए, हम कोई कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया सक्रिय मैथिलीन समूह यानी मैलोनिक एस्टर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो असंतृप्त यौगिक का असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। फिर मैं आपको दोहरान करा देता हूं, जब हम किसी भी कार्बोनिल यौगिक का मैलोनिक एस्टर यानी असंतृप्त मैलोनिक एस्टर या सक्रिय मैथिलीन समूह के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंटों, हम ये कॉमन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ये कोई भी आपका कार्बोनिल समूह, ये आपका कार्बोनिल समूह, और इस कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया जो है हम मैलोनिक एस्टर के साथ करा रहे हैं। मैलोनिक एस्टर के साथ हम करा रहे हैं COO2H5, COO2H5 सक्रिय मैथिलीन समूह। अब आपका ये जल का अणु बाहर निष्कासित हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपका जल का अणु जो है बाहर निष्कासित हो जाता है, और ये अभिक्रिया जो है हमारी OH4 की उपस्थिति में हुई है। S को आपका बाहर निकल गया और C डबल बॉन्ड C, और ये आपका C2H5, ये हमारा मैलोनिक एस्टर यानी सक्रिय मैथिलीन समूह भी कह सकते हैं, एक्टिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसका जल अपघटन कराना है, तो देखिए हमने इसका जल अपघटन करा दिया HOH। तो ये देखिए हमारा C2H5 के दो अणु जो है बाहर निष्कासित हो गए, और ये आपका C2H5OH के दो अणु जो है बाहर निकल गए आपके, और ये आपका C डबल बॉन्ड C और C डबल OH और C डबल OH, ये जो है सोडा लाइन की उपस्थिति में CO2 गैस हमारी बाहर निष्कासित हो जाएगी, C डबल बॉन्ड C H और C डबल OH, ये बन गया हमारा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया, और यही हम बता रहे थे आपको कि असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्सों, ये तो हमने कॉमन रिएक्शन पढ़ी। अब इसी की हम देखिए क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। क्रियाविधि के अंदर देखिए, ये सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। हम मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं। ये तो हमारी एक कॉमन रिएक्शन है, ये आपकी कॉमन रिएक्शन है, ये भी। अब हम देखिए, हम इसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। क्रियाविधि
यानी कि मैकेनिज्म के नंबर होते हैं। पहले स्टेप में C2H5ONa उत्क्रमणीय रिएक्शन C2H5O और Na प्लस सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अब देखिए हम, ये आपका दूसरी स्टेप है C2H5O माइनस एथोक्साइड आपका, और ये मैलोनिक एस्टर के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ये H और CH और C2H5 यानी मैलोनिक एस्टर। ये मैलोनिक एस्टर का निर्माण हो गया आपका, और ये लीजिए ये H इसमें जाके मिल गया आपका, और ये C2H5OH का निर्माण, और ये आपका CH माइनस, और ये आपका C2H5 सक्रिय, यानी इनोलेट का निर्माण हो गया। इसका निर्माण हो गया आपके इनोलेट का निर्माण हो गया। अब ये किसी भी कार्बोनिल समूह के साथ तीसरी स्टेप C-डबल-बॉन्ड कार्बोनिल समूह के साथ CH और C-C2H5 ये लीजिए, ये आपका, अब आपका देखिए C, ये O आपका नेगेटिव बॉन्ड आपका, ये CH, यानी ये आपका यहाँ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, तो ये आपका इस प्रकार से C-C2H5 इस प्रकार से ये आपका बन गया। अगली घटना देखिए हमने, इसमें ये C2H5OH, तो आपका C2H5O माइनस आपका बाहर निकल गया, और ये जो H है वो आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से देखिए COH, और ये बॉन्ड आपका CH और C2H5 और C2H, इस प्रकार से ये बन गया। ये आपका बन गया। अब देखिए आपका ये अगली स्टेप में, नंबर चौथी स्टेप में देखिए आपका C बॉन्ड OH बॉन्ड H, और ये C-C2H5 ये आपका निर्जलीकरण हो गया, जल का बाहर निकल गया आपका, और C-डबल-बॉन्ड C, और ये C-C2H5 और C-C2H5। अब इसका हमने क्या करा दिया, जल अपघटन करा दिया। ये अपने हाइड्रोलाइसिस OH HOH, ये लीजिए, ये आपका, तो ये इस प्रकार से C2H5OH, और ये आपका देखिए C-डबल-बॉन्ड C, और ये C-डबल-OH और C-डबल-OH। अब ये अभिक्रिया जो है सोडालाइन, यानी NaOH प्लस CaO का मिश्रण आपका सोडालाइन कहलाता है। इसमें से CO2 गैस आपकी बाहर निकल जाती है, और ये आपका C-डबल-बॉन्ड CH और C-डबल-OH, ये आपके असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट को हमने देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ये यूनिवर्सिटी के अंदर, एग्जाम के अंदर आपकी परीक्षा में 100% आती है। आपका जो हमने अभी पढ़ के अभिक्रिया, आप पुराने पेपर देखिए 100% आती है। 90
नेजर अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कॉमन रिएक्शन देखिए, कोई भी कार्बोनिल समूह है आपका, एसिटाल्डिहाइड आप ले सकते हैं, एसीटोन आप ले सकते हैं। ये मैलोनिक एस्टर जो है सक्रिय मैथिलिन समूह है। क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो गई, जल कण बाहर निष्कासित हो गया। इस प्रकार से ये बन गया, जल घटक करा दिया हमने, एल्केनॉन के दोनों बाहर निष्कासित हो गई। और सोडा लाइन की उपस्थिति में आपकी CO2 गैस का बाहर निष्कासित हो जाएगी CO2 गैस। ये आपकी CO2 गैस बाहर निकल गई और इस प्रकार असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। और इसकी मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सोडियम एथोक्साइड है आपका, सोडियम एथोक्साइड देखिए C2H5O- डूब गया आपका। ये सोडियम एथोक्साइड मैलोनिक एस्टर के साथ अभिक्रिया करेगा, ये आपका एथेनॉल बाहर निकल गया, ये इनोलेट का निर्माण हो गया आपका। अब ये इनोलेट जो है आपका कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया करेगा, ये देखिए आपका, ये आपका वो इनोलेट का निर्माण हो गया। ये एथेनॉल के साथ आपका C2H5 एथोक्साइड आपका बाहर निकल गया, H+ आपके यहाँ जुड़ गया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ 2 सिग्मा बंध टूटी, आपके पाइबंध का निर्माण हो गया आपका, जल गठन करा दिया, एथेनॉल के दोनों बाहर निष्कासित हो गए। ये आपका बन गया सोडा लाइन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई, CO2 गैस बाहर निकल गई और असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंटों आपको थोड़ा कठिन लगता है वास्तव में, लेकिन आप देखिए इतने से लिखने पर ही आपको 5 अंक मिल जाएंगे। इस प्रकार से दोनों रिएक्शन वाले इसी सेक्शन में आगे पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, यानी उसमें आपको क्रिया विधि भी लिखनी है। ये नहीं कि आप ऊपर लिखें, ये मेंशन भी कर देता है निम्न अभिक्रियाओं के क्रिया विधि लिखिए। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिया विधि, इसका विषय ध्यान रखना। आपने भी रिएक्शन आपने लिख दी और आपको अंक मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको पूरी क्रिया विधि भी देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेसिक सेकेंडरी के बच्चों को हमने महत्वपूर्ण रिएक्शन जो कि एल्डोल संगठन को हम पूर्व की क्लासों में भी पढ़ के आए हैं, और आपका विषमाणु एल्डोल संगठन भी हमने आपको पढ़ाया, और इसके बाद में कीटोन के साथ अभिक्रिया पढ़ाई, पर्किन अभिक्रिया भी हमने आपको पढ़ाई, सिनेमिक अम्ल का निर्माण हुआ या असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से ये आपकी नोवेल नेचर अभिक्रिया है, यदि हम इसको व्यक्तिगत हमने एसिटाल्डिहाइड ले लीजिए, मान लीजिए ये हमने कॉमन रिएक्शन पढ़ी थी, और अभी हमने एसिटाल्डिहाइड आपका ले लिया। एसिटाल्डिहाइड में देखिए आपको प्रोटोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। ये रिएक्शन भी आपको हम करके बता देते हैं, ये आपके समझ में आ गया सभी स्टूडेंटों के। हम आगे बढ़े तो देखिए, अब हम इसी में जो आगे बढ़ रहे हैं वो देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको प्रोटोनिक अम्ल का निर्माण के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए तीसरा जो अभिक्रिया है नोवेल नेचर अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाई, पर्किन अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाई। आप देखिए हम व्यक्तिगत अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, वो है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर प्रोटोनिक अम्ल का निर्माण। ये देखिए तीसरी अभिक्रिया हम जो पढ़ रहे हैं प्रोटोनिक अम्ल का निर्माण, प्रोटोनिक अम्ल का निर्माण। तो प्रोटोनिक अम्ल के निर्माण में देखिए ये आपका CH3HC डबल बॉन्ड हो, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया हम H2C C+O C2H5 C+O C2H5,
मैग्नीफिक एस्टर के साथ करा रहे हैं। और ये देखिए आपका CH3 H C डबल बॉन्ड C2H5 और C2H5 और ये आपका जल का अणु बाहर निकल गया। ये लीजिए, ये आपका जल का अणु बाहर निकल गया आपका। अब हमने इसका जल अपघटन करा दिया। ये अगली स्टेप में देखिए, दूसरी स्टेप में हमने CH3 H C डबल बॉन्ड C2H5 और C2H5 HOH और HOH। ये लीजिए, ये आपका CH3 HC डबल बॉन्ड C और C डबल OH और C डबल OH प्लस 2C2H5OH। ये सोडा आयन की उपस्थिति में NaOH प्लस CaO का मिश्रण सोडा आयन और CO2 गैस आपके बाहर निकल गई। CH3 H C डबल बॉन्ड CH और C डबल OH। ये देखिए आप, ये बन गया हमारा प्रोटोनिक अम्ल। ये हो गया हमारा प्रोटोनिक अम्ल। ये लीजिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाई। अब आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्सों। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले रिएक्शन पढ़ेंगे।